सोशल मीडिया पर मुलाकात, फिर बात, फिर प्यार और फिर शादी। आप कहेंगे ये प्रोसेस बहुत सामान्य है, शादी होना भी बहुत सामान्य है, लेकिन इस पर चर्चा क्यों है? ये शादी इसलिए खास है क्योंकि इस बार एक लड़का और एक लड़की की शादी नहीं, बल्कि दो लड़कियों की आपस में शादी हुई। इस शादी पर खूब चर्चा इसलिए हुई क्योंकि दो लड़कियां आपस में जिंदगी भर साथ रहने की कसमें खा रही हैं। कह रही हैं कि हमारा रिश्ता अटूट है, हमारा प्रेम अटूट है, हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं, एक साथ ही रहेंगे। इस तरीके की बात कहने वाली ये दो लड़कियां जिनकी चर्चा खूब हो रही है, जिन्होंने गैस बीच में जलाई और गैस वाली आग को, अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर जीने और मरने की कसमें खा ली। इन लड़कियों ने यह भी कहा कि इन्हें पता है कि ये गर्भवती नहीं हो सकती, लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों एक साथ बहुत खुश हैं और ये चाहती हैं कि इनकी ज़िंदगी में कोई इंटरफेयर ना करे। ये अपने आप में ही खुश हैं और इस तरीके की बात कहने वाली ये दो लड़कियां सुपौल की हैं। तो गैस चूल्हे की आग को साक्षी मानकर 7 फेरे लेने वाली ये दो लड़कियां, जिनकी चर्चा इसलिए खास है क्योंकि ये दोनों खुद ही जो है अपनी बात सोशल मीडिया पर बता रही हैं, और जब इनसे ये सवाल पूछा जाता है तो वो ये बात भी एक्सेप्ट करती हैं कि ये सोशल मीडिया पर मिली, वहाँ पर इन्हें एक दूसरे से प्यार हुआ। और जब ये सवाल पूछा गया कि लड़की लड़की में शादी क्यों, लड़का क्यों नहीं, तो ये लड़कियां कहती हैं कि इन्हें किसी लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। अब इस तरीके की चीज़ें अगर कहीं विदेश वगैरह में हो तो चर्चा नहीं होगी, क्योंकि उन्हें भी इस तरीके की आज़ादी है, वो इस तरीके की चीज़ें कर सकती हैं। लेकिन जब ये चीज़ें भारत में होती हैं तो चर्चा इसलिए होती है क्योंकि हमारा एक ढांचा बना हुआ है और एक नियम बना हुआ है। उस नियम से उलट या उससे अलग कोई कुछ करता है तो हमें वो समझ में नहीं आता, हमें बड़ा अटपटा सा लगता है। तो ये सुपौल की जो दो लड़कियां हैं, जिनमें एक 21 साल की पूजा है और एक 18 साल की आरती हैं, दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई, प्यार हुआ, शादी हुआ। ये शादी आपको कैसी लग रही है? इस शादी पर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं? क्या ये दोनों क्योंकि एडल्ट है, 18 साल की हो चुकी हैं, तो इन्हें अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार है, ये ज़िंदगी अपनी स्वेच्छा से जी सकती हैं, अपने हिसाब से जी सकती हैं, तो हमें इनके लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इन्हें फ्री छोड़ना चाहिए क्योंकि संविधान इस चीज़ की इजाज़त देता है। लेकिन इसके उलट दूसरा सवाल ये है कि हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहते हैं, तो समाज में अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी तो सिस्टम ही बिगड़ जाएगा भैया। क्योंकि सृष्टि बढ़ाने के लिए, समाज बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि एक मेल एक फीमेल की आपस में शादी हो। लेकिन जब लड़की लड़की ही आपस में शादी करने लगेंगी तो सामाजिक ढांचा जो है वो बिगड़ सकता है। इतना ही नहीं, समाज में कई कुरीतियां भी आ सकती हैं। लेकिन आप समाज और सिस्टम को बनाए रखने के लिए किसी की भावना को दबा सकते हैं। आप समाज और सिस्टम को नियम के हिसाब से चलाने के लिए किसी की फीलिंग, किसी की भावना, किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर कर सकते हैं। सवाल ये भी है। अब ये जो दो तरीके का सवाल है, इस पर आपकी अपनी क्या राय है वो आप हमें बताइएगा कि आप किस तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं। इन्हें शादी करने की इजाज़त है या सामाजिक ढांचे के अनुसार इस तरीके की चीज़ों की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए? हम कहानी में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कहानी मंगलवार के दिन हुई, जब सुपौल के त्रिवेणीगंज मेल ग्राउंड के एक मंदिर में इन लोगों ने जो है वो आपस में शादी कर ली, फेरे लिए, माला पहनाया और काजल जो हैं वो पूजा के पैर छूते भी नजर आई। क्योंकि पूजा बड़ी हैं, 21 साल की हैं, और काजल छोटी हैं, 18 साल की हैं। तो बड़ा जो होता है, अमूमन लड़की और लड़के में लड़का थोड़ा बड़ा होता है, लड़कियां छोटी होती हैं। तो इस आधार पर पूजा जो है वो पति बनी और काजल जो है वो पत्नी बनी। अब ये मैं कैसे कह सकती हूँ कि पति पत्नी कैसे बन गई जबकि दोनों लड़कियां ही हैं? वो इसलिए क्योंकि पूजा के पैर काजल छू रही थी, काजल झुकी और पूजा के पैर छुई। इतना ही नहीं, जमाल पहनते हुए और सिंदूर पहनते हुए भी तस्वीरें नजर आई। आप देखेंगे तो काजल नाक से लेकर मांग तक, पूरे भरे मांग में जो है वो सिंदूर लगाए नजर आई। तो एक जिस तरीके से हिंदू रीति रिवाज में शादियां होती हैं, मतलब जमाल पहनाया जाता है, मंगलसूत्र पहनाया जाता है, सिंदूर पहनाया जाता है और फिर एक रीति रिवाज अग्नि होती है, 7 फेरे लिए जाते हैं, ये सब मेथड इन दोनों लड़कियों ने अपनाया और दोनों एक दूसरे के साथ रहने के संकल्प को लेती हैं, साथ रहने की बात कहती हैं और इस तरीके की चीज़ें कहती हैं। एक चीज़ होता है कि आप किसी चीज़ को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं और आप अट्रैक्ट होते हैं, आपको उससे प्रेम होता है और आप जो है अट्रैक्शन में जो है वो शादी वगैरह कर लेते हैं। लेकिन ये कैसा अट्रैक्शन है जो एक औरत और एक औरत में भी है? इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इस तरीके का अट्रैक्शन होता है, उनकी फीलिंग, उनके हार्मोन्स अलग होते हैं।
क्या हमें उनकी फीलिंग का सम्मान करना चाहिए? उनमें जो हार्मोनल चेंजेस हैं या हार्मोनल बदलाव हैं उसके बारे में हमें समझना चाहिए, क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज के हिसाब से भले हमें इस चीज़ की इजाज़त ना हो, ये चीज़ हम ना पचा पाएँ, लेकिन हमारे ही समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की फीलिंग रखते हैं, कुछ छुप के और कुछ सामने आ जाते हैं। पहले ये सारी चीज़ें छुप छुपा के हुआ करती थी, लेकिन अब ये चीज़ें सामने आने लगी हैं। तो अगर पीठ पीछे इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, इस तरीके की चीज़ों को इजाज़त जाने अनजाने मिल जा रहा है, तो भैया खुलेआम ही हो जाए। लेकिन जब खुलेआम ये सारी चीज़ें होंगी तो समाज भी गंदा होगा। ये बड़ा उलझन वाला मैटर है। इस मैटर को सॉल्व करना कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय है। तो पूजा और आरती ने आपस में शादी कर ली। उन्होंने कहा कि शादी का फैसला हमने सोच समझ कर लिया है। ये कहती हैं कि पूजा कहती हैं कि मुझे पता है कि आरती कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी, लेकिन ये शारीरिक संबंधों से इसका कोई मतलब नहीं है। ये रिश्ता भावनाओं का है, जीवन भर साथ रहेंगे और अपनी इच्छा से अपनी ज़िंदगी जो है वो जीना चाहते हैं, एक दूसरे के लिए जीना चाहते हैं, एक दूसरे को खुश रखना चाहते हैं। इस तरीके की बात इन्होंने कही। अब एक बात बताइए, हम जिस देश में रहते हैं उस देश में समलैंगिक विवाह को पूर्णतः इजाज़त नहीं है, लेकिन सरकार भावनाओं का भी सम्मान करती है, सुप्रीम कोर्ट इनकी फीलिंग का भी सम्मान करता है। तो भैया फीलिंग का भी सम्मान होगा और शादी जो है उसको प्योर फुल्ली गारंटी भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि सामाजिक ढांचा है, उसे तोड़ा भी नहीं जा सकता। तो जब सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है तो हम और आप क्या ही निर्णय ले पाएंगे। फिलहाल इस तरीके की एक दो खबरें आती रहती हैं जिस पर चर्चा इसलिए भी होती है क्योंकि ये हमारे समाज में अलग सी चीज़ें हैं, लेकिन ये हैं, इसको भी स्वीकारना बहुत ज़रूरी है। जो पूजा है वो मधेपुरा जिला के मुरलीगंज गौशाला चौक वार्ड नंबर 8 की रहने वाली हैं और काजल जो है वो शंकरपुर थाना क्षेत्र के गौरा बहाल की रहने वाली हैं, वार्ड नंबर 1 की रहने वाली हैं। अब ये पूरी कहानी है, जो कहानी हमने आपके साथ साझा की। ये कहानी कहीं ना कहीं पर्सनल चॉइस पर आती है, अपने मन पसंदीदा पार्टनर को चुनने पर आ जाता है और कहीं ना कहीं ये समाज के हिसाब से अलग और अटपटा भी है। तो आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। पूजा और आरती को लेकर आपकी अपनी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। लेकिन हम तो भैया संवैधानिक आदमी हैं और संविधान हर इंसान को अपनी इच्छा से जीने की स्वतंत्रता देता है, जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता देता है। तो हमने तो भैया उनकी शादी पर चर्चा कर ली, यहाँ से हम उनको बधाई भी भेज दे रहे हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, ऐसी हम दुआ करते हैं। लेकिन इस तरीके की शादियाँ अगर होने लगें तो सामाजिक ढांचा तो कहीं ना कहीं टूट ही जाएगा। परिवार और समाज बढ़ाने की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं धराशायी हो जाएंगे। फिलहाल इस पूरे वीडियो पर आपकी जो राय हो वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो भैया फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत धन्यवाद।